हाँ, डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। एक आदर्श छात्र वह होता है जो समर्पित रूप से अध्ययन करता है, स्कूल और घर में ईमानदारी से व्यवहार करता है और साथ ही पाठ्यक्रम के साथ वाली सभी गतिविधियों में भाग भी लेता है। विराम। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बने जो दूसरों के लिए प्रेरणा का उदाहरण बनकर उभरे। विराम। आदर्श छात्रों का हर जगह स्वागत किया जाता है। विराम। वह कहीं भी जाता है उसे हमेशा प्रशंसा मिलती है और उसका सम्मान होता है। विराम। आदर्श छात्र सटीकता के साथ सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। विराम। वह शीर्ष पर रहना पसंद करता है और उस स्थान को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। विराम। एक आदर्श छात्र वह है जिसे दूसरा छात्र देखता है। विराम। कक्षा में या खेल के मैदान में या अन्य किसी स्थान पर वह अपने सभी कार्यों को पूरा करने के प्रयत्नशील रहता है और इसके लिए उसकी सराहना भी की जाती है। विराम। वह अपने शिक्षकों का पसंदीदा होता है और स्कूल में विभिन्न कर्तव्यों का कार्यभार भी उसे सौंपा जाता है। विराम। हर शिक्षक चाहता है कि उनकी कक्षा ऐसे छात्रों से भरी रहे जो आदर्श छात्र होते हैं। विराम। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की अपनी कक्षा में हर काम में प्रथम स्थान बना रहे। विराम। कई छात्र अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक आदर्श छात्र बनने के लिए उनमें दृढ़ संकल्प और कई अन्य कारकों की कमी होती है। विराम। पैरा। कुछ लोग प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रयास करने में ही असफल हो जाते हैं। विराम। क्या अकेले छात्रों को इस विफलता के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? विराम। माता पिता को यह समझना चाहिए कि वे अपने बच्चे के समग्र व्यक्तित्व को बदलने के लिए और जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या नहीं। विराम। उनका यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के महत्व को समझाने में उनकी सहायता करें। विराम। कई माता पिता अपने बच्चों को बड़े सपने दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे स्कूल के दिनों में अच्छे अंक लाए जाते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत की जाती है, जो उन्हें उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी में बाद में मदद करती है। विराम। हालांकि उनमें से अधिकतर अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और दूसरों से प्रेरित होना चाहिए। विराम। माता पिता को बच्चों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे वे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। विराम। पैरा। शिक्षक अपने छात्रों के व्यक्तित्व को समान रूप से सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराम। उन्हें सकारात्मक रूप से प्रभावित करने और हर कदम पर उन्हें प्रोत्साहित करने के तरीके ढूंढते ही रहते हैं। विराम। एक आदर्श छात्र अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए
कड़ी मेहनत करता है। विराम वह अध्ययन, खेल और अन्य गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ करना चाहता है और ऐसा करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास में शामिल होने में संकोच नहीं करता। विराम एक आदर्श छात्र कभी भी मुश्किल होने पर हार नहीं मानता है। विराम वह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित रहता है और सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य करता है। विराम कई छात्र विद्यालय अथवा कोचिंग सेंटर तक देर से पहुंचने, अपना होमवर्क पूरा नहीं करने, परीक्षा में अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं करने आदि के लिए बहाने बनाते हैं। विराम हालांकि एक आदर्श छात्र बहाने बनाने की बजाय ऐसी समस्याओं का हल ढूंढता है। विराम आदर्श छात्र पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति होता है। विराम शिक्षक अक्सर उन्हें अलग अलग कर्तव्यों का आवंटन करते हैं जो वे बिना असफल हुए पूरा करते हैं। विराम एक आदर्श छात्र हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। विराम यदि पाठ्यक्रम बड़ा है, यदि शिक्षक अध्ययन करने के लिए समय दिए बिना परीक्षा लेता है, यदि कुछ प्रतियोगी गतिविधियां अचानक रखी जाती हैं, तो भी आदर्श छात्र घबराता नहीं है। विराम आदर्श विद्यार्थी हर स्थिति में सकारात्मक बना रहता है और मुस्कुराहट के साथ चुनौती स्वीकार करता है। विराम एक आदर्श छात्र नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता है। विराम वह कक्षा में सवाल पूछने में संकोच नहीं करता है। विराम एक आदर्श छात्र भी पुस्तकों को पढ़ने और इंटरनेट का प्रयोग करने के अपने तरीके से अलग अलग चीजों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। विराम पैरा ऐसा कहा जाता है कि आप जो बार बार करते हैं, असल में आप वैसे ही हो जाते हैं। विराम एक आदर्श छात्र हमेशा व्यवस्थित रहता है। विराम वह अपने कमरे, स्कूल बैग, किताबों और अन्य सामान को एक संगठित ढंग से रखता है ताकि जब उसे जरूरत पड़े तब समय की बर्बादी न हो। विराम वह जानता है कि उसे सामान की तलाश कहां पर करनी है। विराम संगठित होने का मतलब केवल चीजों को सही तरीके से रखना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने कार्य को एक कुशल तरीके से प्राथमिकता देने और संगठित करने की क्षमता है। विराम उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए। विराम बाद में यह एक आदत बन जाती है और यहाँ तक कि जब छात्र बड़े होते हैं तो इस आदत की वजह से संगठित रहते हैं। विराम जो लोग संगठित होते हैं वे दोनों निजी और पेशेवर जीवन को कुशलता से जीते हैं। विराम एक आदर्श छात्र जानता है कि कैसे विभिन्न गतिविधियों के बीच एक संतुलन को बनाए रखना है और वह जैसे जैसे पेशेवर जीवन में आगे बढ़ता है उसके लिए कार्य जीवन का संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। विराम वह काफी कठिन काम करता है और केंद्रित रहता है और यही बाद में जीवन में उसे बहुत कुछ करने में मदद करता है। विराम एक आदर्श छात्र का जीवन दूर से मुश्किल लग सकता है। विराम हालांकि आदर्श छात्र का जीवन वास्तव में उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक आसान और सुलझा हुआ होता है जो अपनी पढ़ाई और अन्य कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। विराम आदर्श छात्रों को
महत्वाकांक्षी माना जाता है। विराम वे अपने जीवन में उच्च लक्ष्य रखते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। विराम यदि कोई छात्र उपरोक्त विशेषताओं को विकसित करता है तो वह निश्चित रूप से सफलता हासिल करता है। संपूर्ण विराम।